जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। जैसे कि थंबनेल के आधार पर आपको मालूम पड़ गया होगा कि आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हमें बात करना है उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो प्रमुख पुस्तक है तथा उनके लेखकों के नाम को हम जानने की कोशिश करेंगे। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हम कम्प्लीटली रूप से 70+ जो बुक हैं और उनके ऑथरों के नाम को जानने की कोशिश करेंगे। हमारा टारगेट यही रहेगा कि टॉपिक के साथ में ही कम्प्लीटली रूप से याद हो जाए। आप पेन कॉपी लेकर भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे द्वारा जो इंग्लिश के नाम थे उनको भी हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। यदि प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक होता है तो आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और अपने कमेंट के माध्यम से सुझाव भी हमें दे सकते हैं, ठीक है। यदि आप यूकेएसएससी की तैयारी करते हैं या यूकेपीएससी की तैयारी करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी अत्यधिक मात्रा में मददगार साबित होगा। आखिर यह मददगार यूकेएसएससी या यूके जो पीएससी है उसके लिए तो मदद है ही, लेकिन यूपीएससी के लिए मददगार इसलिए साबित होगा यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत के रहने वाले हैं तो यूपीएससी इंटरव्यू के अंतर्गत पे आपको यहाँ पर से क्वेश्चन पूछने को दिखाई दे सकता है, ठीक है। अपना जो गृह राज्य होता है, अपना जो गृह क्षेत्र होता है, उससे एग्जामिनर क्या करता है, वहाँ पर इंटरव्यू के टाइम पर क्वेश्चन पूछने को दिखाई देता है। इंटरव्यू यूपीएससी की बात करें तो 30 मिनट का आपका इंटरव्यू रहता है जिसमें आपको पूरी तरह से क्या करते हैं, एग्जामिनर भाप लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ज़्यादा आपका टाइम न लेंगे, ज़्यादा फालतू डिस्कशन नहीं करेंगे। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत में हमें क्या करना है, उत्तराखंड के प्रमुख लेखक तथा उनके पुस्तकों के बारे में जानना है, ठीक है। पूरा वीडियो हम आपके लिए हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट हमारे पास ज़्यादा हैं, ठीक है ना। उत्तराखंड के अंतर्गत में हमें क्या पढ़ना होता है, जो 13 डिस्ट्रिक्ट है और 3 मंडल है, जिसके अंतर्गत पे क्या किया गया है, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे क्या है 5 जिले, ठीक है। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 5 जिले, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे 4 जिले तथा गैरसैंण मंडल के अंतर्गत पे क्या है 4 जिले हैं। टोटल कितने जिले हैं उत्तराखंड के अंतर्गत पे, 13 जिले हैं, उनको पढ़ना होता है, ठीक है। इतना जान गए होंगे। अगर उत्तराखंड के अंतर्गत की बात करें तो उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें, ठीक है। इतना जान गए। एंग्लो इंडियन को अब क्या कर दिया गया, उत्तराखंड के अंतर्गत पे समाप्त कर दिया गया। यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको आगे भी समझने में आसानी होगी, ठीक है। बेसिक सी जानकारी जानने में आसानी रहती है। यदि आप बेसिक सी जानकारी नहीं पढ़ते तो एग्जाम में भी बेसिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको हार्ड फील होता है, ठीक है। उत्तराखंड के अंतर्गत में सिलेबस कम है और हम आपको डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है या हमारा जो भी हमारे द्वारा आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते एक एक करके जो उत्तराखंड के अंतर्गत पे बुक हैं और उनके ऑथरों के नाम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सीरियल वाइज हम आपके लिए लेकर आए ताकि आपको जानने में थोड़ी सी आसानी हो, याद करने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, ठीक है। सबसे पहला है इसके अंतर्गत पे हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स गजेटियर्स, ठीक है। इसको किसके द्वारा लिखा गया है, AFT एटकिंस के द्वारा लिखा गया है। इसके अंतर्गत की बात करें तो 80, 88 सेकेंड और 88 तक क्या किया गया, चौथखंडों में इसको क्या कर दिया गया, प्रकाशित किया गया, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यह इस क्षेत्र का क्या है, पहला गजेटियर से, ठीक है। उत्तराखंड के अंतर्गत का पहला गजेटियर से किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर रहेगा हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर से, ठीक है। उत्तराखंड को क्या कहा जाता है, हिमालय कहा जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट से हो गया, फिर उसको आगे क्या जुड़ गया, गजेटियर से हो गया, ठीक है। इतना समझ गए। इसको कितने खंडों में प्रकाशित किया, 14 खंडों में प्रकाशित किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है होली हिमालय। इस पुस्तक को क्या किया गया है, 1905 में लिखा गया है। किसके द्वारा इसको लिखा गया, अगर पुस्तक लिखने की बात करें तो शेरमन ओखले के द्वारा 1905 में होली हिमालय नामक पुस्तक को लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा, होली हिमालय पुस्तक को 1905 ईस्वी में शेरमन ओखले के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इतना एग्जाम में पूछने को दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में गढ़वाल जो देहरादून है गजेटियर्स, इसको 1911 में लिखा गया। किसके द्वारा, HG वॉल्टन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया, HG वॉल्टन के द्वारा क्या किया गया है, 1911 ईस्वी में गढ़वाल जो देहरादून गजेटियर्स है 1911 ईस्वी में लिखा गया HG वॉल्टन के द्वारा, ठीक है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे है देहरादून का गजेटियर्स, जो जिसको क्या किया गया 2006 में हिंदी अनुवाद किया गया। इसको किसके द्वारा किया गया, प्रकाश थपलियाल जी के द्वारा किया गया, ठीक है। प्रकाश थपलियाल जी के द्वारा देहरादून का गजेटियर्स जो पुस्तक है 2006 में क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया। किसके द्वारा, प्रकाश थपलियाल के द्वारा, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स, इसको 1912 में लिखा गया। किसके द्वारा, HG वॉल्टन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया, HG वॉल्टन के द्वारा ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर से उसको 1912 ईस्वी में लिखा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में अल्मोड़ा गजेटियर्स। अल्मोड़ा गजेटियर्स को 1928 ईस्वी में लिखा गया है, जिसे क्या कहा जाता है, HG वॉल्टन के द्वारा लिखा गया है। HG
बोल्टन के द्वारा क्या किया गया है 1928 ईस्वी में अल्मोड़ा गजेटियर्स नामक पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, इतना एग्जाम में पूछने को दिखाई देगा। जैसे कि हमने पहले कहा है कि जो हम आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वो उतना ही प्रोवाइड किया जाता है जितना एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आज के टाइम में स्टूडेंटों की मुख्य दिक्कत ये रहती है कि जो इम्पोर्टेंट है उससे भी एडवांस क्या कर लेता है, स्टूडेंट उसको पढ़ लेता है और एग्जाम में सक्सेस नहीं होता है। सक्सेस होने का मुख्य टारगेट यही है कि आपको फिक्स टॉपिक पढ़ना है और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में हिमालयन ट्रेवल्स। ठीक है, हिमालयन ट्रेवल्स जो पुस्तक है 1920 ईस्वी में जोध सिंह नेगी जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? जोध सिंह नेगी जी के द्वारा हिमालयन ट्रेवल्स नामक पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा? जोध सिंह नेगी जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में हिमालयन फोकलोर। इसको 1935 ईस्वी में लिखा गया है। किसके द्वारा? तारादत्त गैरोला ऑब्लिक में क्या कहा जाता है, इनको ओगले भी कहा जाता है। ठीक है, इनके द्वारा क्या लिखा गया? तारादत्त गैरोला ऑब्लिक ओगले के द्वारा हिमालयन फोकलोर 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमालय की यात्रा। इस पुस्तक को लिखा गया है 1948 ईस्वी में काका साहब कालेलकर के द्वारा। ठीक है, काका साहब जो काका साहेब कालेलकर। ठीक है, इनके द्वारा क्या लिखा गया? 1948 ईस्वी में हिमालय की यात्रा नामक पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद है मेमोयर्स ऑफ देहरादून। 1874 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा गया है। किसके द्वारा? GRG विलियम्स के द्वारा। GRG जो विलियम्स हैं उनके द्वारा मेमोयर्स ऑफ देहरादून नामक पुस्तक को 1874 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हिमालय परिचय। ठीक है, हिमालय परिचय फर्स्ट है गढ़वाल, जिसको 1953 ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया है? राहुल सांस्कृतायन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, राहुल सांस्कृतायन के द्वारा जो हिमालय परिचय है, जो फर्स्ट भाग है गढ़वाल, उसको 1935 ईस्वी में 1953 ईस्वी पे लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हिमालय परिचय। इसको भी राहुल सांस्कृतायन के द्वारा जो पार्ट सेकंड कुमाऊं है उसको 1959 ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया है? राहुल सांस्कृतायन के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, हिमालयन परिचय जो फर्स्ट है वो किसके द्वारा? गढ़वाल है, उसको भी राहुल सांस्कृतायन के द्वारा लिखा गया। जो हिमालय परिचय सेकंड है उसको भी जो गढ़वाल है उसको भी दोनों की कुमाऊं और गढ़वाल दोनों को किसके द्वारा लिखा गया है? राहुल सांस्कृतायन के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, आगे है गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न। ठीक है, 1917 में लिखा गया। 1917 में 1917 पे इसको लिखा गया। किसके द्वारा? पातीराम जी के द्वारा। ठीक है, पातीराम जी के द्वारा 1917 ईस्वी में गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न नामक पुस्तक को लिखा गया। किसके द्वारा? पातीराम जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, उसके बाद है उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। 1977 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा गया। 1977 ईस्वी में डॉक्टर धर्मपाल सिंह मनराल जी के द्वारा 1977 ईस्वी में उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी नामक पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, इतना समझ गया आप। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आगे है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ। 1980 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा गया भक्त दर्शन नामक व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, जो कवि है भक्त दर्शन, उनके द्वारा गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ 1980 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है मध्य हिमालय का पुरातत्व। 1981 ईस्वी में मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक को लिखा गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर यशवंत सिंह कटौज के द्वारा। ठीक है, वापस आपके लिए रिपीट करते हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह कटौज के द्वारा जो मध्य हिमालय पुरातत्व है 1981 ईस्वी में क्या किया गया? इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, क्या है? यशवंत सिंह कटौज के द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य हिमालय का पुरातत्व 1981 में इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? टी टॉप्स जिम कॉर्बेट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? टी टॉप्स जिम कॉर्बेट के द्वारा क्या लिखा गया है? मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ। इस पुस्तक को टी टॉप्स जिम कॉर्बेट के द्वारा लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय। 1986 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा गया। भजन सिंह डबल सिंह है यहाँ पे, भजन सिंह के द्वारा क्या किया गया? आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय
1986 1986 ईस्वी में भजन सिंह जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा। ठीक है, ये कहाँ पर किया गया, क्या है, बागेश्वर जिला है जो किसके अंतर्गत पे आता है, गैसर मंडल के अंतर्गत पे आता है। वहाँ पर जो सरयू नदी है वहाँ पर क्या किया गया था, कुली बेगार न लेने की शपथ ली गई थी। ठीक है, और यही जो उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा है 1987 1987 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया, डॉक्टर शेखर पाठक जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल 1815 से लेकर 1818 के बीच में इसको लिखा गया। किसके द्वारा, R.S. टोलियास जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, R.S. टोलियास जी के द्वारा लिखी गई और अन्य बहुत प्रमुख पुस्तक है, उनको हम अभी आगे जानने वाले हैं। लेकिन एक प्रमुख पुस्तक है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। ठीक है, 1815 से लेकर 1818 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा गया। किसके द्वारा, डॉक्टर R.S. टोलियास जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास। ठीक है, डॉक्टर R.S. टोलियास जी के द्वारा ही इस पुस्तक को लिखा गया है। डॉक्टर R.S. टोलियास जी के द्वारा ही लिखा यह पुस्तक नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास लिखा गया है। मुख्यतः मैं बता देता हूँ कि जो जोहार का इतिहास यह पुस्तक लिखा गया है जी, एक कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके अंतर्गत पे जो मुंशियारी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ पर भोटिया जाति के अत्यधिक लोग रहते हैं। और डॉक्टर जो R.S. टोलियास जी है, अब इनका कुछ समय पहले इनका निधन हो चुका है। ठीक है, ये महान राइटर थे, ये जी क्या है मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। और इसके अंतर्गत की अगर बात करें तो इनके द्वारा क्या किया गया है, जो अपनी संस्कृति है मुंशियारी के अंतर्गत में जोहार की जो संस्कृति है, नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास है, उस पुस्तक को डॉक्टर R.S. टोलियास जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इतना जानना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे उसके बाद में नैन सिंह रावत अध्यापक सर्वेक्षक एवं अक्षांश दर्पण। ठीक है, जो नैन सिंह रावत जी थे उनके द्वारा क्या किया गया था। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, पहले जान लेते हैं। इस पुस्तक को भी डॉक्टर R.S. टोलियास जी के द्वारा ही लिखा है। जो पंडित नैन सिंह रावत जी थे, ये भी मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में मुंशियारी तहसील पर रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सर्वेक्षण किया था, अक्षांश दर्पण से जो सर्वेक्षण किया था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अध्यापक सर्वेक्षण एवं अक्षांश दर्पण नैन सिंह रावत जी को कहा जाता है। ठीक है, ये पुस्तक भी किसके द्वारा लिखा गया, डॉक्टर R.S. टोलियास जी के द्वारा ही लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड 1815 से लेकर 1884 के बीच में लिखी गई यह पुस्तक है, के बीच का जो वर्णन इनके द्वारा किया गया। ठीक है, 1815 से लेकर 1884 के बीच का जो वर्णन है किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर R.S. टोलियास जी के द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत में जो भी हुआ, फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इस पुस्तक को भी किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर R.S. टोलियास जी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद है पटवारी घराट एवं चाय। एक पुस्तक का नाम है पटवारी और दूसरे पुस्तक का नाम है घराट एवं चाय। दो पुस्तक है इनके। ये पुस्तक भी किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर R.S. टोलियास जी के द्वारा ही इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है, पटवारी, और दूसरा है घराट एवं चाय। ठीक, किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर R.S. टोलियास जी के द्वारा लिखा गया। इतना ही जानना है, इतना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे है उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे 50 ईयर का जो डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में लिखा गया है। उस पुस्तक को भी किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर R.S. टोलियास जी के द्वारा ही लिखा गया। ठीक है, उत्तराखंड 50 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया, डॉक्टर R.S. टोलियास जी के द्वारा लिखा गया। अभी हमने इससे पहले 5 या 6 पुस्तकों के नाम जान लिए जो किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर R.S. टोलियास जी के द्वारा ही लिखा है। ठीक है, इससे पहले हमारे एक वीडियो के अंतर्गत पे जो उत्तराखंड के अभी पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और उसके बाद में क्या है, सबसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे, एग्जाम में काफ़ी अत्यधिक मात्रा में पूछने को दिखाई देता है। आप हमें कमेंट के माध्यम में बताइए कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, और हम आप को बाद में इसका आंसर दे देंगे। और इससे पहले यदि आपने हमारे उत्तराखंड के सभी मुख्यमंत्रियों की जो वीडियो है उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप उन वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, आपको देखने में काफ़ी अत्यधिक मात्रा में मददगार साबित होगी। अभी 2021 में क्या कर दिया गया है, उत्तराखंड के जो 2017 में चुने गए थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो उनको क्या कर दिया गया, उनके पद से हटा दिया गया। उनके जगह पर नए मुख्यमंत्री कौन आ गए, तीरथ सिंह रावत जी आ गए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस पुस्तक को तो हमने जान लिया था। आगे है उसके बाद में मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति। ठीक है, शेर सिंह पांगती जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति। ये भी बात करें तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे जो मुंशियारी डिस्ट्रिक्ट है
ठीक है, उसके अंतर्गत पे ही जो मध्य हिमालय तथा वहाँ पर भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं, वहाँ ही उन्हीं के द्वारा, जो शेरसिंह पांगती जी के द्वारा, उन्हीं अपने गृह क्षेत्र के पर जो है उस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में उत्तराखंड की विभूतियाँ। ठीक है, एक पुस्तक है, दूसरा है उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास। 2005 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था शक्ति प्रसाद सकलानी जी। ठीक है, शक्ति प्रसाद सकलानी जी के द्वारा क्या पुस्तक लिखा गया है? उत्तराखंड की विभूतियाँ। और दूसरी पुस्तक है उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास। ठीक है, 2005 में इस पुस्तक को लिखा गया है शक्ति प्रसाद सकलानी जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? शक्ति प्रसाद सकलानी जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में मध्य हिमालय की कला। ठीक है, मध्य हिमालय की जो कला है, 2003 में इस पुस्तक को लिखा गया है डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच जी के द्वारा। क्या किया गया? मध्य हिमालय की कला पुस्तक को लिखा गया। ठीक, उसके बाद है कुमाऊनी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन। कुमाऊनी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन है गंगादत्त उप्रेती। ठीक है, गंगादत्त उप्रेती जी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम क्या है? कुमाऊनी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे है उसके बाद में हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीज़न। ठीक है, गंगादत्त उप्रेती जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, रिपीट करते हैं आपके लिए। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीज़न, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? गंगादत्त उप्रेती जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट्स ऑफ अल्मोड़ा। ठीक है, इस पुस्तक को भी किसके द्वारा लिखा गया? गंगादत्त उप्रेती जी के द्वारा लिखा गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं आपके लिए। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट्स ऑफ अल्मोड़ा। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया? इस पुस्तक को गंगादत्त उप्रेती जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। आगे है कुमाऊं की चित्रकला। इसको किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर जो यशोधर मठपाल जी है उनके द्वारा लिखी गई है कुमाऊं की चित्रकला नामक पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में सेंट्रल हिमालय। ठीक है, डॉक्टर MSS रावत। ठीक है, डॉक्टर MSS रावत जी के द्वारा क्या किया गया है? सेंट्रल जो है सेंट्रल हिमालय नामक जो पुस्तक है उसको लिखा गया है। सेंट्रल हिमालय संबंधी जो भी होगा उसके अंतर्गत पे इनके द्वारा वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है डिस्कवरिंग राजाजी। ठीक है, डिस्कवरिंग राजाजी है 2008 में इस पुस्तक को लिखा गया। किसके द्वारा? अंजलि रवि व पांडे। ठीक है, अंजलि रवि व पांडे के द्वारा क्या किया गया है? डिस्कवरिंग राजाजी नामक पुस्तक को लिखा गया है। ठीक, समझ गए होंगे। उसके बाद है द बॉय फ्रॉम लंबाटा। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं ये भी। द बॉय फ्रॉम लंबाटा जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखा गया है? NS थापा के द्वारा। ठीक है, NS थापा है, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम क्या है? द बॉय फ्रॉम लंबाटा। ठीक है, द बॉय फ्रॉम लंबाटा ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? NS थापा जी के द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में रस्किन बॉन्डी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, सारा मैं एक साथ लेकर आया हूँ ताकि आपको आगे जानने में आसानी हो। ठीक है, बुक ऑफ नेचर अवर ट्रीज। ठीक है, स्टिल प्रोदेहरा एक ये हो गया, और दूसरा है लाहौर डेज हो गया, और उसके बाद है द रूम ऑफ द रूफ। ठीक है, उसके बाद है हेड ऑफ इनोसेंस। उसके बाद है नई पुस्तक है एक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ द इंडियन होस्ट, और उसके बाद है लोन फॉक्स डॉसिंग। ठीक है, ये आज जो आत्मकथाएं हैं ये किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्डी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कम्प्लीटली रूप से रस्किन की बॉन्डी के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है ये एक आत्मकथाएं हैं। ये जो मैंने बता दिया, बुक ऑफ नेचर ओवर ट्रीज, स्टिल प्रोदेहरा, और क्या हो गया? लाहौर डेज हो गया। उसके बाद है द रूम ऑफ द रूफ हो गया। उसके बाद क्या गया? हेड ऑफ इनोसेंस, और एक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ द इंडियन घोस्ट हो गया। उसके बाद क्या हो गया? लॉन फोक्स डॉसिंग। जो पुस्तक है आत्मकथाएं, जो इनसे लिखी गई आत्मकथाएं किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्डी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्रीड़ा पथ। ठीक है, ये है उत्तराखंड 2004 में लिखा गया है, और उसके बाद है धरोहर जनपद पिथौरागढ़। ठीक है, जो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आता है। 2012 में लिखा गया। दो पुस्तकें हैं, क्रीड़ा पथ उत्तरांचल और 2004 में लिखी गई, और दूसरी है धरोहर जनपद पिथौरागढ़ जो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, और ये बॉर्डर किस किस से शेयर करता है? नेपाल और चीन से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? राजेश मोहन उप्रेती जी के द्वारा यह पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा? राजेश मोहन उप्रेती जी के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अगर पिथौरागढ़ के क्षेत्रफल की बात करें तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल है 7090 वर्ग किलोमीटर पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में यहाँ पर उत्तराखंड संस्कृति। ठीक है, अंक 4 है, 2004 में इसको प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा?
डॉक्टर यशवंत कठोच जी के द्वारा उत्तराखंड संस्कृति 2004 में पुस्तकों पर लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र बलोदी जी के द्वारा लिखा गया है 2008 में, जिसके अंतर्गत पे उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से यह पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि आपके पास नहीं है तो आप लेकर इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश 2008 में लिखी गई पुस्तक है, डॉक्टर राजेंद्र बलोदी जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, उसके बाद है लोनली फ्रोज ऑफ द वॉडरलैंड। ठीक है, क्या है लोनली फ्रोज ऑफ द वॉडरलैंड। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? कल्याण सिंह पांगती जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, कल्याण सिंह पांगती जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? ये पांगती जी जो क्या थे, भोटिया समाज से बिलोंग करने वाले थे। इनके द्वारा जो ठीक RS टोलिया जी थे वो भी भोटिया समाज से बिलोंग करने वाले थे। ठीक है, कल्याण सिंह पांगती जी हैं, ये भी भोटिया समाज के हैं। लोनली फ्रोज ऑफ द वॉडरलैंड है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कल्याण सिंह पांगती जी के द्वारा ही लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में मेघदूतम का गढ़वाली में रूपांतरण। ठीक है, मेघदूत को किसके लिखा गया था? कालिदास जी के द्वारा लिखा गया था। उसको गढ़वाली, ठीक है, गढ़वाली लैंग्वेज है। उत्तराखंड के अंतर्गत कुमाऊं तथा गढ़वाली जो संस्कृति है, कुमाऊं की अलग लैंग्वेज है तथा गढ़वालियों का क्या है? अलग लैंग्वेज है। लेकिन हाल ही में क्या कर दिया गया है? गैरसैंण को बना दिया गया है, 2 कुमाऊं के ज़िले लेकर तथा 2 गढ़वाल के ज़िले। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गैरसैंण ज़िला है वो क्या है? कुमाऊं प्लस गढ़वाल दोनों लैंग्वेजों का मिक्स है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है मेघदूत का गढ़वाली में रूपांतरण। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? आचार्य धर्मानंद जी के द्वारा क्या किया गया? इसको रूपांतरण किया गया। ठीक है, उसके बाद है गीता का गढ़वाली में अनुवाद। ठीक है, गीता किसके द्वारा बताया गया था? किसने पूछा था? अर्जुन ने। ठीक है, अर्जुन ने पूछा था श्री कृष्ण जी से। आप इतना याद रखिएगा कि अगर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न नहीं पूछा होता तो आज सनातन धर्म के अंतर्गत पे क्या होता कि जो भगवत गीता प्रसारित नहीं होती और आपके पास इतना ज्ञान भी आज नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गीता का जो गढ़वाली में ट्रांसलेट किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? पंडित उमातद नेथानी जी। और उसके बाद होगी नंद किशोर ढोंडियाल, वो किसके द्वारा? आदित्य राम जी के द्वारा क्या किया गया? गीता का गढ़वाली में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है गढ़वाली हिंदी शब्दकोश 2006 में लिखी गई यह पुस्तक है। अरविंद पुरोहित एवं बीना बेंजावाल के द्वारा क्या किया गया? 2006 में गढ़वाली हिंदी शब्दकोश को प्रकाशित किया गया। ठीक है, लिखा गया। उसके बाद है गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा। ठीक है, 2010 में लिखी गई यह पुस्तक है रमाकांत बेंजवाल। ठीक है, रमाकांत बेंजवाल के द्वारा गढ़वाली भाषा शब्द संपदा पुस्तक को प्रकाशन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में लिखी गई है उनके द्वारा। आगे है उसके बाद में गढ़वाली लोकगीत एवं एक सांस्कृतिक अध्ययन। ठीक है, डॉक्टर गोविंद चातक के द्वारा। ठीक है, गढ़वाली लोकगीत और क्या है? एक सांस्कृतिक अध्ययन डॉक्टर गोविंद चातक जी के द्वारा क्या किया गया? इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हिमालय का महाकुंभ नंदा राजा 2008। ठीक है, इसके बारे में तो हमने जान लिया था। ठीक है, ये वापस यहाँ पर आ गया तो वापस थोड़ा सा अब रिविजन कर लेते हैं। हिमालय का महाकुंभ नंदा राजा 2008 में इनके द्वारा लिखा गया। भीड़ साक्षी द क्राउड वियर्स विटनेस हो गया। इस पर से गंगा हो गया। सपने जो सोने न दे, प्रलय के बीच 2013 की आपदा। ठीक है, जो प्रलय के बीच की बात होती है। शिखरों से संघर्ष हो गया। उपन्यास है। कथाएं पहाड़ की कहानी संग्रह को डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा लिखा गया है, जो भारत के अभी क्या है? MHRD मिनिस्टर है। ठीक है, इनका हमारे द्वारा अलग से वीडियो प्रोवाइड किया गया जिसमें लगभग 40 से प्लस इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम को हमने जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में नंदा के जागर। ठीक है, 2013 में लिखी गई यह पुस्तक है। किसके द्वारा? बसंती बिष्ट जी के द्वारा लिखा गया है। नंदा के जागर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? 2013 में बसंती बिष्ट जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशिया की पीठ पर 2007 में लिखी गई यह पुस्तक है। प्रोफेसर शेखर पाठक एवं प्रोफेसर उमा भट्ट जी के द्वारा, 2 लोगों के द्वारा लिखा गया है एशिया की पीठ पर। ठीक है, एशिया की पीठ पर नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर शेखर पाठक और प्रोफेसर उमा भट्ट जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की झलक भाग 1, 2, 3 दोनों भाग किसके द्वारा लिखा गया है? चिंतामणि पालीवाल जी के द्वारा। ठीक है, क्या है? नाम है इनका चिंतामणि पालीवाल जी। इनके द्वारा दिल्ली की झलक 1st पार्ट, 2nd पार्ट एंड 3rd पार्ट, तीनों पार्ट इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, 1st पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट किसके द्वारा? चिंतामणि पालीवाल जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में कुमाऊं का इतिहास। ठीक है,
37 ईस्वी में लिखा गया बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कुमाऊं का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? तो आपका आंसर रहेगा बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। कब? 1937 ईस्वी में। ठीक है, 1937 ईस्वी में बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा क्या किया गया? कुमाऊं का इतिहास लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि व कुमाऊं का लोक साहित्य, 2 पुस्तक हैं। इसको लिखा गया है डॉक्टर त्रिलोचन पांडे जी के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे जी के द्वारा लिखी गई 2 प्रमुख पुस्तकें हैं, जिसमें एक का नाम है कुमाऊं लोक साहित्य और की पृष्ठभूमि और दूसरा है कुमाऊं का लोक साहित्य। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। आगे है गढ़वाल का इतिहास। ठीक है, हरिकृष्णा रतूड़ी जी के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हमने जाना कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं का इतिहास जानने के बाद अब दूसरा क्या हो गया? गढ़वाल का इतिहास। ठीक है, गढ़वाल का इतिहास क्या किया गया? 1928 ईस्वी में लिखा गया। किसके द्वारा? हरिकृष्णा रतूड़ी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, गढ़वाल का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? 1928 ईस्वी में हरिकृष्णा रतूड़ी जी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद आगे बढ़ते, आगे है टिहरी का इतिहास। उसके बाद है उत्तराखंड का इतिहास। 21 भाग है इसके अंतर्गत पर अगर बात करें तो किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण जिसे कहा जाता है। टिहरी का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास, 21 भाग इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में हिमालय का इतिहास, डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट जी। ठीक है, डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट जी के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? हिमालय का इतिहास। ठीक है, क्या है? हिमालय का इतिहास है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट। ठीक है, हमारा बार बार टॉपिक के अंतर्गत में रिवीजन करने का टारगेट यही है कि आप इस टॉपिक के साथ में ही कंप्लीटली रूप से इसको क्या कर सके? याद कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में इसके अंतर्गत में उत्तराखंड का नवीन इतिहास। ठीक है, डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसका नाम है उत्तराखंड का नवीन हिस्ट्री। ठीक है, जो न्यू हिस्ट्री है उत्तराखंड का वो किसके द्वारा लिखा गया है? यशवंत सिंह कठोच जी के द्वारा लिखा गया है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। शोर का अतीत। ठीक है, 2007 में लिखी गई यह पुस्तक है डॉक्टर राम सिंह के द्वारा। डॉक्टर राम सिंह के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है शोर। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर राम सिंह जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, डॉक्टर अजय रावत। ठीक है, ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी मार्केट में काफ़ी अत्यधिक मात्रा में दिखाई देता है इनकी पुस्तक है, आप लेके भी इसको पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। ठीक है, जो गढ़वाल की हिस्ट्री है कंप्लीटली रूप से उस पर वर्णन किया गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर अजय रावत जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास, 2005 केदार सिंह फोनिया जी। ठीक है, क्या किया गया कि जब जो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को हो गया था, तब उत्तराखंड आज के टाइम पे तो इसका नाम उत्तराखंड है। इससे पहले उस टाइम पे 2000 में उत्तरांचल उसका नाम था, लेकिन उत्तराखंड कब कर दिया गया? 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल का नाम क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त हिस्ट्री जो है 2005 में लिखी गई है। किसके द्वारा? केदार सिंह फोनिया जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलन का इतिहास। ठीक है, क्या है पुस्तक का नाम? उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास, 2006 में लिखी गई यह पुस्तक है डॉक्टर योगेश धसमाना। ठीक है, डॉक्टर योगेश धसमाना जी द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसका नाम है उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलन का इतिहास। ठीक है, इतना है, समझ गए होंगे। द ट्रेवलर्स गाइड टू उत्तराखंड सेकिन है, 2009 में लिखी गई यह पुस्तक है। किसके द्वारा? केदार सिंह फोनिया जी। ठीक है, केदार सिंह फोनिया जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसका नाम है द ट्रेवलर्स गाइड टू उत्तराखंड। ठीक है, कब लिखा गया है? 2009 में लिखी गई यह पुस्तक है। किसके द्वारा? केदार सिंह फोनिया जी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है जंगल ट्रेलर्स इन नॉर्दर्न इंडिया, 2009 पर्यावरण से रिलेटिव है, 2009 में लिखा गया। पर्यावरण किसके द्वारा? जॉन हेविट के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? जॉन हेविट के द्वारा लिखा गया है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में दून एवं उसके आर्किटेक्ट।
ठीक है, क्या है पुस्तक का नाम? दून एवं उसके आर्किटेक्ट। पुस्तक का कब लिखा गया है? इसको 2009 में लिखा गया है। ठीक है, 2009 में लिखी गई पुस्तक का नाम है, जिसका किसके द्वारा लिखा गया? देवकीनंदन पांडे के द्वारा। ठीक है, देवकीनंदन पांडे जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कब लिखा गया? 2009 में लिखा गया, और जिसका नाम क्या है? दून एवं उसके आर्किटेक्ट। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में भारतीय हिमालय की प्रबंधकीय रणनीति, और उसके बाद क्या है? विकास एवं संरक्षण। ठीक है, प्रोफेसर मदन स्वरूप सिंह रावत, और किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर दिनेश प्रताप जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं इसको भी। ये क्या है पुस्तक का नाम? भारतीय हिमालय की प्रबंधकीय रणनीति और विकास एवं संरक्षण। पूरा पुस्तक है, दो लोगों ने इसको मिलकर लिखा है। किसके द्वारा? प्रोफेसर मदन स्वरूप सिंह रावत और डॉक्टर दिनेश प्रताप जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में मसूरी मेडले। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया? प्रोफेसर गणेश सैली। अगर मसूरी की बात करें तो मसूरी जो मेडले है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? प्रोफेसर गणेश सैली। मसूरी कहाँ पर है मैं बता देता हूँ कि गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे, जो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। ठीक है, और उत्तराखंड की कितनी कैपिटल है? दो कैपिटल है, एक देहरादून है और दूसरा क्या है? गैरसैंण। अब मैं बता देता हूँ कि जो गैरसैंण है क्या कैपिटल कब है? ग्रीष्मकालीन है, और जो देहरादून क्या है? शीतकालीन है। ग्रीष्मकालीन की बात करें तो समर कैपिटल हो गया। ठीक है, और जो देहरादून हो गया विंटर कैपिटल हो गया। यहाँ पे एग्जाम पे आपको स्टूडेंट आपको क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में कन्फ्यूजन होता है। हमारे द्वारा इस कन्फ्यूजन को भी आपको क्लियर कर दिया होगा। ठीक है, अब बता देता हूँ मसूरी मेडले है प्रोफेसर गणेश सैली। मसूरी के अंतर्गत पर ही क्या है? भारत का जो IAS क्या है? लबसना लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी है, जहाँ पर IAS की ट्रेनिंग भी होती है। ठीक है, मसूरी मेडले जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया? प्रोफेसर गणेश सैली जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। ठीक है, समझ गए होंगे, इतना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। विरासतों की खोज। ठीक है, भाग 3 इसके अंतर्गत पे है, हेमचंद्र सकलानी जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। ठीक है, रिपीट करते हैं आपके लिए टॉपिक वापस। विरासतों की खोज भाग 3 है, किसके द्वारा लिखा गया है? हेमचंद्र सकलानी जी के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में युद्ध की प्रकृति। ठीक है, युद्ध की प्रकृति इस पुस्तक को लिखा गया है 2014 में लेफ्टिनेंट जनरल SV काला के द्वारा। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल SV काला है, उनके द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है? युद्ध की प्रकृति। ठीक है, 2014 में इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे उसके बाद में विरासत की यात्राएं। ठीक है, इस पुस्तक को लिखा गया है। विरासत मतलब अपनी जो तो विरासत है, कहते हैं ना हमारी यह विरासत है, पुरानी जो भी होती है उसको क्या कहा जाता है? अपनी विरासत कहा जाता है। जैसे संभाल कर रखना नहीं कहते, पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपनी विरासत को क्या करते हैं? संभाल कर रखते हैं, या संस्कृति जिससे भी संबंधित होगा वो अपनी क्या होती है? विरासत। ठीक है, विरासत की यात्राएं नामक जो पुस्तक लिखा गया है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। UPSC के अंतर्गत पे तो नहीं कह सकते हैं, क्या पता इंटरव्यू पे पूछ सकता है, वैसे नहीं पूछ सकता है। UKPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, विरासत की यात्राएं हैं, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? हेमचंद्र सकलानी जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते आगे उसके बाद में स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड को पत्रकारिता। ठीक है, रिपीट करते हैं। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड को पत्रकारिता 2015 में लिखी गई यह पुस्तक है। यह पुस्तक लिखा गया है जय सिंह रावत जी के द्वारा। ठीक है, जय सिंह रावत जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड को पत्रकारिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में मल्ल और मध्यकालीन उत्तराखंड है। ठीक है, मल्ल और मध्यकालीन उत्तराखंड है, 2004 में लिखी गई यह पुस्तक है। पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? चौहान एंड भट्ट जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय। ठीक है, 2017 में लिखी गई यह पुस्तक है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? हरीख लखेड़ा जी के द्वारा। ठीक है, हरीख लखेड़ा जी है, उनके द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है उत्तराखंड आंदोलन एवं स्मृतियों का हिमालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में त्रिवेंद्र एवं जिंदगी नामा। ठीक है, खैरागढ़ का सूरत 2017 में लिखी गई यह पुस्तक है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट जी के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर जो नंदन सिंह बिष्ट जी हैं उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसका नाम क्या है? त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा खैरागढ़ का सूरज। ठीक है, 2017 में लिखी गई यह पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा। ठीक है, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा जो पुस्तक है अवोध वंदु बहुगुणा जी के द्वारा लिखी गई है पुस्तक है। ठीक है, अवोध वंदु बहुगुणा जी द्वारा लिखी गई है पुस्तक है। किसके द्वारा लिखा गया है? अवोध वंदु बहुगुणा जी के द्वारा लिखा गया। अब पुस्तक का नाम क्या है? गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा। ठीक है, जो गढ़वाल है, गढ़वाल मंडल की जो व्याकरण की रूपरेखा है उसको इसके अंतर्गत पे वर्णन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे उसके बाद में हिमालय की खस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर DD शर्मा जी के द्वारा हिमालय की खस। ठीक है, DD शर्मा जी के द्वारा
लिखी गई एक पुस्तक है जो देवी देवता संबंधी पुस्तक है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। उसके अंतर्गत में उत्तराखंड के सभी जो देवी देवता हैं उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, ठीक है, देवी देवता नाम से वो पुस्तक है। वो डॉक्टर डी शर्मा जी के द्वारा लिखी गई एक अन्य पुस्तक है, उसका नाम भी क्या है, हिमालय के खस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में गढ़वाल पेंटिंग्स। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी के द्वारा जो गढ़वाल पेंटिंग्स है उस पुस्तक को लिखा गया। किसके द्वारा? जो गढ़वाल पेंटिंग्स है बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हमने कम्प्लीटली रूप से लगभग 70 से अधिक इम्पोर्टेंट उत्तराखंड के जो पुस्तक हैं, जो उनके ऑथर हैं, उनके नामों को जाना, जो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत पे किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर हमारे द्वारा देखा जा रहा है कि 40 प्लस, लगभग 40 के आसपास में उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन पूछने को दिखाई देता है। ठीक है, हमारे द्वारा डेली जो आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाता है वो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज़ तथा जो भी टॉपिक आपके लिए लिया जाता है उसको डीपली और कम्प्लीटली रूप से रिसर्च करके बुकों से छांट कर भी आपके लिए टॉपिक प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा ढूंढने में कहीं आगे क्या ना करना पड़े, ज़्यादा मकसद नहीं करना पड़ जाए इस चीज़ें में। ठीक है, जद्दोजहद ना करना पड़ जाए, जिसे कह सकते हैं। और आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगता है